और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पहली बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जामबाग इलाके में वोट मांगने गए थे, लेकिन यहां ओवैसी के साथ वो हुआ जो शायद उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। मुस्लिम महिलाएं असदुद्दीन ओवैसी पर भड़क उठी। ये महिलाएं 10,000 रुपए की राशि न मिलने की वजह से नाराज थीं। राहत राशि उन्हें वादे के तौर पर मिलना था, लेकिन ये ना हो पाया। देखिए ऑन कैमरा असदुद्दीन ओवैसी को महिलाओं ने आड़े हाथों कैसे लिया। खानदान वालों को बांट लिए हमारे को नहीं मिला पैसा। मेरे रुपया नहीं मिला, मेरे किसी की मदद नहीं मिली। मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा, मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी। पूरा पड़ा सा पानी अंदर डाल के 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी। 1 रुपया नहीं दिया। आलिया मस्जिद के खड़े रहे, पूरे घुटने दर्द हुए। हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। अपने अपने रिश्तेदारों पे तकसीम कर लिए पैसा। हमारे को नहीं दिए साहब। हमारे खत्म खाने जगह है। मेरी बच्ची जानवर कॉलोनी में 2 जने उसके ऊपर गिर गए। मेरे घुटने पूरे झोला गए, नहीं दिए हमारे को। सब बोले ये वोटिंग के बाद में अम्मा दिलाते तुम्हारा नंबर लिए ना बच्चियों का। पूछा आपको दिलाते थे, तुम्हारा घर है। क्या पूछा अभी आप? दिलाते बोले पैसा क्या नहीं ऐसा कोई नहीं दिए। क्या तो नहीं दिए साहब हमारे को। यहाँ पे बोले आलिया मस्जिद के खड़े रहे, हम आपको नहीं दिए बोले। आपने देखा जनता के बीच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। दरअसल माना जाता है कि हैदराबाद के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। लोगों के बीच काम करने की जुझारूपन की वजह से उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद राहत के तौर पर हमने खुद देखा था कि कई बार असदुद्दीन ओवैसी राहत कर्मियों के साथ आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो भरोसा दिया गया था कि 10,000 रुपये की मदद प्रति परिवार को दिया जाएगा, उस भरोसे को टूटते हुए देख कर लोग अब सीधे मुखर तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है। बच्चों हमारे पैसा करे तो हमारे बच्चे हमारे गिन के नगर कागज पे नोट करें। म्युनिसिपल चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने गए थे ताकि कॉर्पोरेटर्स के उम्मीदवार के तौर पर खड़े उनके सभी प्रत्याशियों को लोग मदद दें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, शायद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि हैदराबाद में उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या हम ये माने कि असदुद्दीन ओवैसी का तिलिस्म अब जनता के ऊपर जो अभी तक बड़े सर चढ़कर बोल रहा था, शायद धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लोग हिसाब मांग रहे हैं। लीडर उनके घरों को पहुंचे पैसे, उनके खानदान वालों को दिए, हमारे लोगों को नहीं दिए। हम भी बेवा लोग, हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, हम भी गोलियां दवाइयां पे चलने वाले हैं। ये सबके बराबर तो लीडर वोट बोल रहा है, उसमें भी आते पैसे, वो भी खाते। हमारे को क्या मिलता? हमारे को कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। तो आपने देखा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लोग भड़क उठे हैं। ये गुस्सा जो कि असदुद्दीन ओवैसी पर फूटा, ये अपने आप में कई सारी कहानियां एक साथ कह रहा है। क्या हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में इस बार MIM की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी तक रही थी? क्या अब धीरे धीरे MIM की पकड़ हैदराबाद के कई इलाकों पर कम होती चली जा रही है? क्योंकि जब गुस्सा का आगाज होता है तो ये स्वर बहुत दूर तक जाते हैं। खानदान वालों को बांट लिए हमारे को नहीं मिला पैसा। मेरे 1 रुपया नहीं मिला। मेरे किसी की मदद नहीं मिली। मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा, मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी। पूरा पड़ा सा पानी अंदर डाल के 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी। 1 रुपया नहीं दिया। आलिया मस्जिद के खड़े रहे, पूरे घुटने दर्द हुए। हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। अपने अपने रिश्तेदारों पे तकसीम कर लिए पैसा। हमारे को नहीं दिए साहब। हमारे खत्म खाने जगह है। मेरी बच्ची जानवर कॉलोनी में 2 जने उसके ऊपर गिर गए। मेरे घुटने पूरे झोला गए, नहीं दिए हमारे को। सब बोले ये वोटिंग के बाद में अम्मा दिलाते तुम्हारा नंबर लिए ना बच्चियों का। पूछा आपको दिलाते थे, तुम्हारा घर है। क्या पूछा अभी आप? दिलाते बोले पैसा क्या नहीं ऐसा कोई नहीं दिए। क्या तो नहीं दिए साहब हमारे को। यहाँ पे बोले आलिया मस्जिद के खड़े रहे, हम आपको नहीं दिए बोले। जीते वक्त आए नो, उसके बाद अब तक पता नहीं है। फोन करे तो बोलते साहब हमारे को परमिशन नहीं दिए इधर आने का। डी मधु साहब थे, मोहन साहब थे, MIM पार्टी से थे।
अब MIM पार्टी से मोहन साहब थे, नहीं आए। जब स्टार्टिंग जब जीते वक्त आए, 5 वोटों से जीते, हम लोग पूरा सेलिब्रेट करे, केक काटे, वो काटे, केक को खाए। उसके बाद अभी तक उन्होंने केक हजम ही नहीं हुआ उनका। कुछ आपका डिवीजन में डेवलपमेंट तो बोलना, जिसको हम चुन के लेके आए उन्हें नहीं है तो बोलना किसको है ही नहीं। हमारे पास MLA जो है वो MLA गए, वहाँ जा नहीं सकते हम। दूसरा कोई MLA हमारे यहाँ से है नहीं, वो एक MLA है, उनके नाम नहीं जा सकते। अब क्या है, किसको वोट डालते मत पूछो आप, हमको मालूम है किसको वोट डालना है। तो ये आप देख रहे थे लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने कॉरपोरेटर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे। लेकिन लोगों को राहत की जो रकम दी जानी थी 10,000 रुपये की प्रति परिवार, जब हैदराबाद में बाढ़ की वजह से ज़बरदस्त मुश्किलें झेलनी पड़ी थी आम जनता को, उस रकम की अदाई नहीं होने की वजह से अब लोग अपने गुस्से का इजहार खुले तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के सामने कर रहे हैं। हमारे पैसा करे तो हमारे को बच्चे हमारी जिंदगी नगर का वोट करे हमारे राघव हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवन, ये जो हैदराबाद में आज हो रहा है और खास करके असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो हुआ, ये तो बताता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। शायद ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की लोगों के गुस्से को अपने प्रति जाहिर होते हुए कभी देखा होगा आज तक। जी बिल्कुल अजय जी, अगर इसको एक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाए तो जाहिर तौर पर MIM के सामने लोगों का ऐसा गुस्सा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको लार्जर पॉलिटिकल कैनवास पर देखें तो कम से कम 4 दिन से लगातार ऐसी पद यात्राएं असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पहला ऐसा इंसिडेंट आज देखने को मिला, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी जो टीस हैदराबाद फ्लड ने दी थी वो अभी भी बरकरार है। यहाँ जो इस इंसिडेंट की अगर बात करना चाहिए तो पता चलता है कि जो लोकल कॉर्पोरेटर है MIM का, उसका जो गुस्सा है आज नेता को उसको झेलना पड़ा है। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी इस बात का दावा लगातार कर रहे हैं कि जितना राज्य सरकार ने फ्लड रिलीफ पे खर्च नहीं किया उतना मजलिस ने खर्च कर दिया है। और लोगों में, क्योंकि हम लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं अजय जी, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, इक्का दुक्का लोग जो ये कहते हैं ओल्ड सिटी में खासतौर पर कि मजलिस ने काम नहीं किया है। लेकिन आज एक कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ये बहुत एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन हो गई थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, हालांकि वो इस बात को समझाने में कामयाब रहे इन महिलाओं को कि वो जैसे ही चुनाव खत्म होगा उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर देंगे, लोग शांत हो गए। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के सामने जिस तरह से लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, ये प्रदर्शित करता है कि आज जनता जागरूक है और लोग जानती है, आम जनता जानती है कि उसके अधिकार क्या है। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं देश की